एक वक्त की बात है। बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेकर आओ। बीरबल बोले, जी जहांपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने कहा, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। फिर बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना, मुझे इतना अधिक समय की जरूरत नहीं पड़ेगी। बादशाह कहने लगे, ठीक है, अगर तुम इससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। बीरबल ने कहा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ चल पड़ता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति बोला, जनाब, मेरा नाम चंगू है। दूसरा बोला, और मेरा नाम मंगू है। मंगू ने कहा, जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। चंगू बोला, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। तब बीरबल ने बोला, कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? मंगू कहने लगा, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा जिसे वह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल बोले, अच्छा, ये बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं मिल रही। बीरबल ने बोला, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से कुछ दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरे होने के कारण मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, तो इसलिए मैं उसे इस जगह पर ढूंढ रहा हूँ। बीरबल बोले, अच्छा, ये बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। उस व्यक्ति ने कहा,
अच्छा ठीक है फिर। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बीरबल ने कहा, बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर बोले, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं कि यह तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल बोले, जहांपना, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर बोले, यहाँ कहाँ है और कौन है, हमें भी तो बताओ। बीरबल ने कहा, जहांपना, एक तो मैं खुद हूँ। और अकबर ने कहा, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल बोले, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया हूँ। फिर अकबर हंसने लगता है और कहता है कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल बोले, दूसरे आप है जहांपना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ही ना हो। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।